गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। जैसा कि मैं अक्सर आपके साथ एरोबिक सेशन में जो है वो ज्वाइन करती हूँ आपको। तो मुझे लगा एज ए डॉक्टर, मुझे एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में हर्ब्स के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँ कि किस तरह से आप लॉकडाउन में फंसे हुए घर में भी किचन हर्ब्स के थ्रू किस तरह से आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि मोटिव हमारा वही है, स्वस्थ रहना थ्रू किचन हर्ब्स। सो इसके लिए मैं डेली आपको डेली एक किचन हर्ब के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से उस किचन की हर्ब को आप अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं, ये डेली मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही कॉमन किचन हर्ब, जिसको कि सिनेमन और दालचीनी आपने सुना ही होगा, बहुत यूजेज में है ये किचन में। तो वो उसकी डिटेल में आज लेके आई हूँ। इससे पहले भी डॉक्टर नवदीप शर्मा के चैनल पे और एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पे हमारे ही पैनल के एक काबिल डॉक्टर डॉक्टर शिवानी ने डिटेल में बताया था कि किस तरह से मार्केट में इम्प्योर और प्योर दालचीनी अवेलेबल है और आप कैसे उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ टीम में जुड़ी हैं तानिया जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डिटेल शेयर करें कि किस तरह से आपको पता चले कि ये जो दालचीनी आप ले रहे हैं मार्केट से, ये प्योर है या इम्प्योर है। इसके साथ मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से आप कितनी क्वांटिटी में आप दालचीनी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल की तरफ जाती हूँ। तो अगर हम दालचीनी की बात करते हैं तो दालचीनी में बहुत ही एसेंशियल ऑयल, सिनेमन, एल्डिहाइड एंड यूजिनॉल जैसे बहुत से एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं जिनमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होता है। तो जहां हम बात इन्फ्लामेशन, वर्ड आपने सुना होगा, इन्फ्लामेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू पेन है। तो बॉडी में कहीं भी आपकी बॉडी में अगर पेन हो रही है तो हमारी बॉडी में माइनर और मेजर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से पेन होती है। तो इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है उसके कारण ये जो हमारी बॉडी में रोज थोड़ी थोड़ी पेन अगर किसी को रहती है तो उसमें हम डेली अगर इसका यूज करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो अगर मैं पेन बात करती हूँ, चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से पेन है या अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम फीमेल्स में अक्सर पाई जाती है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं, उनमें जो पेन रहती है, अगर हम रूटीन में दालचीनी का यूजेज करते हैं तो उनको पेन की प्रॉब्लम से जो है छुटकारा मिल सकता है। ऐसा स्टडीज ब्रिटिश कोलंबिया में किया गया है कि अगर आप अपने जो फर्स्ट 3 डेज में थोड़ी सी ज्यादा डोजेज में उन्होंने देके देखा था ट्रायल, कि अगर आप 2 ग्राम्स तक अगर आप किसी को दालचीनी पाउडर देते हैं, ऑल्दो हम रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से हम ये मानते हैं कि जो दालचीनी है वो पित्तवर्धक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लिवर के लिए टॉक्सिक हो जाती है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में दें। तो जो हमारी रेकमेंडेड डोज है, जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ या जो हम एनडी केयर से हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं, डेली यूजेज में हाफ स्पून से लेके 1 स्पून तक पूरे डे में आप डिवाइडेड डोजेज में अगर लेते हैं दालचीनी तो वो बहुत ही बेनिफिट्स इफेक्ट देती है। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी की है, उन्होंने देखा है कि फर्स्ट 3 डेज अगर फीमेल ये लेती है रूटीन में, तो जिनको डिस्मेनोरिया रहता है, प्रेफरेबली जो पीसीओडी से अफेक्टेड फीमेल है, क्योंकि जहां बात दालचीनी की आती है, अगर मैं जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है पीसीओडी में, अगर मैं उसकी बात ना कहूँ तो बहुत गलत होगा। जितनी भी पीसीओएस की मेरी अफेक्टेड फीमेल्स हैं, उन सब में जिनमें पेन रहती है एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, उसमें बहुत ही जो है अच्छे रिजल्ट्स हैं दालचीनी के। तो मुझे बहुत से कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे पेशेंट्स के कि मैम अब हमें मेफ्टल्स पास नहीं मिल रही, अब हम क्या करें, हमारा दिस साइकिल चल रहा है। अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लाइव होती हूँ डेली, ताकि जो इस तरह से परेशान जितनी भी मेरी पेशेंट्स हैं और जितने भी हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ी सी पता चले कि किस तरह से किचन के हर्ब्स के थ्रू ही जो है हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर अगर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप सैलेड्स के ऊपर भी डाल सकते हैं, आप अपनी डिश में डाल सकते हैं, आप अपनी चाय में डाल सकते हैं। पूरा डेली अगर मैं बात करती हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगी, हाफ टू 1 स्पून
डिवाइडेड डोजेज में पूरे दिन में अगर आप लेते हैं तो दालचीनी के बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो है वो आपको मिल पाएंगे। इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग भी है ये बहुत अच्छा। और ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। ऐसा वांगड़ संहिता में लिखा गया है कि जो दालचीनी है वो कफ एंड वात दोषों को पैसिफाई करता है। अब ये कफ एंड वात दोषज व्याधियां हैं क्या? अब कफ व्याधियों की अगर मैं बात करती हूँ तो डायबिटीज, ओबेसिटी, वेट गेन, या अगर फीमेल्स डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो अगेन पीसीओडी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कफ वर्धक जो है, कफ की दुष्टि होने के कारण जो ये व्याधियां हैं, ये वो व्याधियां हैं, इनमें पीसीओडी का बहुत ही हाईली बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वेट गेन में या डायबिटीज में कैसे ये हमें जो है वो बेनिफिट करती है उसका मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, जो दालचीनी है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको बढ़ाती है। इस तरह से ये जो है हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और जब बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगी, तो जो हमारी जो डायबिटिक फीमेल्स हैं या डायबिटिक पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हैं, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी एलोपैथी मेडिसिन को टेपर डाउन कर दें और दालचीनी लेना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही। लेकिन आप रूटीन में अगर दालचीनी को, जैसा मैंने डिवाइडेड डोजेज बताई है, हाफ स्पून से 1 स्पून तक पूरे डे में अगर आप डिवाइडेड डोजेज में दालचीनी लेना शुरू कर देंगे, तो आई एम श्योर कि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन या सपोर्टिव जो भी ट्रीटमेंट है, उसकी उससे जो साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, उनको रूटीन में हाई डोजेज में लेने के कारण वो थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी डोजेज जो है वो आप धीरे धीरे आपकी टेपर डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। मैंने खुद दालचीनी का लिक्विड जो पानी है, इसका डिकॉक्शन पी के देखा है। समटाइम स्टार्टिंग में हमें ये टेस्टी नहीं भी लगता, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप करने की बात है। इसको अगर हम रात भर, हम एक स्टिक ऑफ दालचीनी को अगर हम ओवरनाइट सोक करके रखते हैं और उस पानी को अगर हम सुबह लेते हैं एम्प्टी स्टमक, तो वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बहुत अच्छी हर्बल टी है। मैंने हमेशा से ये कहा है अपने पेशेंट्स को कि मैं पैक्ड हर्बल टीज के हमेशा अगेंस्ट हूँ। जितनी भी हर्बल या ग्रीन टीज हैं वो इन्हीं हर्ब से बनती है। तो फिर मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि डेली इनको आपको खुद बनाना चाहिए। ओवरनाइट सोक करके अगर आप एक स्टिक जो दालचीनी की जो हमें स्टिक की फॉर्म में मिलती है, उसको अगर आप ओवरनाइट डिप करते हैं और सुबह उसी पानी को अगर आप हल्का सा ल्यूक वार्म करके लेते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप इसको, आप सिनेमन टी को अगर आप बेड टाइम पे लेती हैं, तो ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है, पूरे दिन की आपकी थकावट मिटा देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। अब दूसरी बात मैं करती हूँ, जैसा कि वाग्भट संहिता में बताया गया है कि ये वात जो है व्याधियां, उनमें बहुत यूजफुल है। वात व्याधियां होती क्या है? जितनी भी ऐसी व्याधियां, जितनी भी ऐसे डिजीजेस जिनमें हमें बॉडी पेन्स होती हैं, चाहे वो आर्थराइटिस हो, जैसा मैंने पहले बताया, इसकी एंटी इंफ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके कारण सारी वातज व्याधियों में ये यूज होती हैं। तो जो आजकल जैसे कि कोरोना का स्ट्रेस बहुत हुआ पड़ा है, और जैसा कि हम डब्ल्यूएचओ ने और हमें प्रॉपर स्टडीज जैसे दिखाई हैं उन्होंने, कि जो कोरोना वायरस बॉडी में जब इन्वेड कर जाता है, तो सेकेंड डे जाके ये हमारे लंग्स में म्यूसिलेजियस लाइनिंग को बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कफ दोष जो है बॉडी में बढ़ना, इससे कोरिलेट करते हैं आयुर्वेदा में। तो उस लहजे अगर मैं बात करती हूँ, तो जितनी भी हमारी लंग्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, लाइक ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, जो कि नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्योल्स के कारण हमारी जितनी भी जो पाइप्स हैं, कह लो आप ब्रीदिंग पाइप्स हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, उनकी कंस्ट्रिक्शन के कारण, उनमें जो कफ दोष बढ़ने के कारण जो म्यूसिलेजियस जो लाइनिंग है, उसके कारण जो प्रॉब्लम आती है ब्रेथलेसनेस की, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो उसके सिम्टम पे चेक रखने के लिए कहीं ना कहीं आई एम श्योर ये जो दालचीनी है ये बहुत ही हाईली बेनिफिशियल रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये जो दालचीनी है, इसको अगर आप डेली यूज करेंगे, तो आपको कहीं ना किसी फॉर्म में आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, ये मैं आपको श्योर करूंगी। दूसरा, जो मैंने पीसीओडी का जब जिक्र किया है, तो उसके बहुत ही मेन सिम्टम्स हैं हेयर फॉल होना। तो अगर हम दालचीनी के पाउडर को हनी में मिक्स करके स्कैल्प में मसाज करते हैं,
तो जब हम स्कैल्प में मसाज करते हैं तो उससे जो हेयर फॉलिकल्स की तरफ जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन जो ब्लड है वो मूव करता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे हेयर जो फॉल हो रहा है वो चेक हो जाता है उस पे, और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है। और उसके बाद मैं बात करती हूँ ब्यूटी के कंटेक्स्ट में, इसकी मैं बात करती हूँ लाइक 3 स्पून ऑफ हनी। व्यूअर्स, मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रीम बीच में ये शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद थोड़ा लैप्स आ गया है। सो मैं थोड़ा सा मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चेक करें कि क्या प्रॉब्लम आई है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू नाउ, आई होप कि ये ठीक होएगा। तो मैं बात जब फीमेल जो है उनसे रिलेटेड करती हूँ, अगर फीमेल बॉडी से रिलेटेड करती हूँ, तो अगर मैं इसको ब्यूटी से रिलेट नहीं करूंगी किसी हर्ब को तो ये भी बहुत गलत होएगा। तो अब हम बात करते हैं सिनेमन की, दालचीनी की, कि किस तरह से जो फीमेल्स हैं, क्योंकि अगर एक फीमेल है वो उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर लॉकडाउन में यही है कि ना तो वो सलून्स में जा पा रही है, ना अपनी टेक केयर कर पा रही है ब्यूटी की। तो उसके लिए जो है किस तरह से वो दालचीनी को यूज कर सकती हैं ब्यूटी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि 3 स्पून ऑफ हनी में अगर 1 स्पून ऑफ दालचीनी पाउडर वो मिक्स करके अब एज ए पैक वीक में 3 बार अगर अपने फेस पे वो लगाती हैं, तो जो एक्नेस जिनकी बॉडी में रहते हैं, फिर से मैं बात करूंगी स्पेशली पीसीओएस अफेक्टेड फीमेल्स की, या जिनको पीसीओएस नहीं भी है, जिनकी बॉडी में बैक्टीरियाज की वजह से, क्योंकि एक्नेस की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेफिलोकोकस या कैंडिडा एल्बिकन्स ऐसे माइक्रोब्स ही होते हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्नेस बॉडी में होते हैं। और इसकी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है दालचीनी की, उसका हम यहाँ पे यूज करते हुए अगर हम 1 स्पून ऑफ दालचीनी पाउडर को 3 स्पून ऑफ हनी में मिक्स करके इस पैक को अगर हम वीक में 3 बार अपने फेस पे लगाते हैं, तो यू विल सी द मिराकुलस रिजल्ट। अगर आपके पास एक्नेज है, अगर आपके पास एक्नेज फेस पे है, तो आप हैरान हो जाएंगे, एक्नेज आपके वानिश हो जाएंगे इसकी प्रॉपर डेली यूजेस से। सो फ्रेंड्स, ये थी दालचीनी के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, जो आपको शायद आई होप कि आपने देख लिया होगा कि किस तरह से, या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पता भी नहीं होगा कि हम इस हर्ब को डेली यूज कर रहे हैं और ये हमारे लिए इतनी बेनिफिट्स है। इसी तरह से मैं डेली आपके पास किसी न किसी हर्ब को किस तरह से आप डेली यूज में जो ला रही हैं हर्ब्स, उनको किस तरह से अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए ला सकती हैं, यूज कर सकती हैं, वो मैं आपको रोज बताऊंगी। सो स्टे होम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।